हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है आरबीडी पब्लिकेशन के खान सर द्वारा निकाला गया बीएसएससी का जो इंटर लेवल एग्जाम है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्न की ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो यह किस स्थल से मिला है? तो यह मिला है कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था पहला उपदेश बुद्ध ने। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? कौन गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने? तो यह कौन गया था? तो यह गया था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो यह था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रथम अखबार प्रकाशित होने वाला। 5 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? किस दिन को मनाया जाता था? तो यह मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो और किया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया गया है? किस देश में चलाया गया? यह चलाया गया ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? कौन सा काम ने प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि ने प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? यह कौन सा करता है? तो यह करता है अनुच्छेद नंबर 14। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? राज्यसभा में सदस्य बनने का आयु सीमा कितना है न्यूनतम? तो यह है 30 वर्ष। यह है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है। तो यह है किस पे? तो गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? कौन बोला था यह? तो यह बोला था अटल बिहारी वाजपेयी बोला था। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो अटल बिहारी वाजपेयी बोला था। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य या ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? भूटान की जो मुद्रा है यह कौन सी है? तो यह है नगुल्टम। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यह कौन सी नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस नहीं है। मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर जो है कहाँ स्थित है? तो यह है मृत सागर जो स्थित है यह है इजराइल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। सोमारी पर्व देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016-24 के बीच हिंद महासागर में।
कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो यह है रूबी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किसमें से नहीं गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? तो यह लगती है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा है सर्वोच्च शिखर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित नदी में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, कौन सा है यह? तो यह है गाय। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? राजकीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यह किया जाता है राजकीय घाटा। ऑप्शन नंबर सी, राजकीय घाटा बराबर कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजी प्राप्तियां। 32 नंबर प्रश्न है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है? विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? यह क्या है? तो यह है पूंजीगत एवं विकास व्यय, दोनों है। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत की लड़ाई जो थी कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी। फासिज्म में विश्वास करता है तो यह एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है फासिज्म। ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माघ मेला के दिन शुरू होता है, कौन सा दिन शुरू होता है माघ मेला? तो यह शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन माघ मेला जो है शुरू होता है। 37 नंबर प्रश्न है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परस्वेदन कहलाता है। 38 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? किसमें होता है? तो शीर्ष रथ विभज्योतक में होता है, विभाजन की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो जैलम कहलाता है। जो जल परिवहन में मदद करता है वो जैलम कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न है, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? यह होता है मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर बसा जो पदार्थ है वो ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। 41 नंबर प्रश्न है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लॉरिंकस। ऑप्शन नंबर ए। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? तो यह है हिंज जॉइंट है यह। 43 नंबर प्रश्न है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है तो क्या है? तो जीन है, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो कौन सा होता है? तो यह घेगा होता है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। 45 नंबर प्रश्न है, मशरूम किसका उदाहरण है? तो यह है कवक का उदाहरण है मशरूम। 46 नंबर प्रश्न है, अस्थि सुषुम्ना की कमी से क्या होता है? तो यह क्या होता है? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम होता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन सा है? तो यह है हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता है। 48 नंबर प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो यह है कौन सा है? वेग एवं चाल, जो भौतिक राशि है इनका वेग समान है। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, क्या रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस
ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया को कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? कौन सा सुरक्षित है? तो यह है केवल संवेग सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड को गति दोगुना की जाती है तो उसका वेग दोगुना हो जाता है। उसका वेग जो है दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो यह होती है छोटी। ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है ध्वनि मापक को इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि जो मापक है उसकी इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेसिबल। ध्वनि मापक को इकाई को डेसिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। कौन सा उपकरण है वह? तो कुदाल का जो है कुदाल एक उपकरण है और इसको मैदान में खरपतवार हटाने के लिए कार्य में लाया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विद्युत धारा के वर्ग की समानुपाती होती है। 57 नंबर प्रश्न है सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? कौन सा द्रव चढ़ सकता है? तो यह द्रव हीलियम चढ़ सकता है। 58 नंबर प्रश्न है मक्खन का उदाहरण है। मक्खन का जो उदाहरण है क्या है? तो मक्खन का उदाहरण पायस है। 59 नंबर प्रश्न है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यह होगी 4। ऑप्शन नंबर डी 4। 60 नंबर प्रश्न है उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BaCa SrNa। 61 नंबर प्रश्न है बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो यह है गुलाब की। ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है संयोजक यौगिक है किसकी यौगिक है? ये संयोजक यौगिक गलनांक एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का pH रेंज क्या है? तो इसका हो जाएगा 6.8 से 9.2। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस अणुआयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? कौन सा नहीं होते हैं? तो यह होता है O2 पावर 2। ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह कौन सी मिलाई जाती है? तो कार्बन मिलाई जाती है। 66 नंबर प्रश्न है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? कितनी होती है? इसमें होती है 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार में उदंतपुर शिक्षा केंद्र। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के संगम जो है किस जिले में स्थित है? तो यह है पटना जिले में स्थित है संगम। 69 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? किस शहर में किया है? तो यह किया है अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा में बालासोर है। ट्रेन घटना जो हुआ था बालासोर में उड़ीसा में है। 71 नंबर प्रश्न है इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अभी अहमद अली को। ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी।
74 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? कौन सा है? यह है कामिनी, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, या कहाँ से किया गया था चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपित? यह किया गया था श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? यह कौन थे? तो यह थे CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो बैरम खां को किया गया था खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित। 78 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह असम से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए, असम से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत ने में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया? तो यह किया है अगस्त 2002 में। भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2002। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 81 नंबर प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर प्रश्न है, श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो यह है बिहार में नहीं है, नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। 84 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। 85 नंबर प्रश्न है, 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो कौन सा है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों प्रैक्टिस से सेट नंबर 4 का जो है 85 प्रश्न पूरा हो गया है और रीजनिंग मैथ का है, ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। एग्जाम में अभी टाइम है तो इसी तरह से देखते रहिए और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। जीके जीएस मजबूत कीजिए और इससे प्रीवियस क्वेश्चन और आपका जो है जीके जीएस मजबूत होगा ये सेट से, और रिवीजन होता रहेगा। तो देखिए वीडियो और लाइक कीजिए, वीडियो देखिए और अपना तैयारी मजबूत बनाइए, परीक्षा का जो है बेहतर तैयारी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।